1957 से कोई ना कोई सिंधिया संसद का सदस्य रहा है। विजय राजे सिंधिया, माधव राव सिंधिया, वसुंधरा राजे, ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी न किसी पार्टी में रहते हुए संसद में रहे हैं। बीजेपी में सिंधिया आज भी है, लेकिन कांग्रेस में अब कोई भी सिंधिया नहीं है। गांधी परिवार और सिंधिया परिवार का करीब 40 साल पुराना संबंध आज सबसे खराब दौर में है। मध्य प्रदेश का चुनाव संबंधों को और खराब बनाने का जरिया बना हुआ है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस के निशाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान थोड़े कम, सिंधिया बहुत ज्यादा रहे हैं। राहुल गांधी ने परहेज किया, लेकिन प्रियंका गांधी ने लीड ली। गद्दार कहकर पुकारा सिंधिया को। पहले तो हमारे सिंधिया जी जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए। इससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बहुत करीबी होने के बाद भी सिंधिया ने कांग्रेस और गांधी परिवार को बीजेपी के लिए छोड़ दिया। प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में सिंधिया के मुकाबले थोड़ी नई है। गद्दार कहना अखरा तो सिंधिया ने प्रियंका गांधी को पार्ट टाइम नेत्री बोल दिया, यानी कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बोल दिया। अब तक बीजेपी वाले राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बोलते रहे हैं। ये विचारधारा की लड़ाई, क्लियर कट, ठीक है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा में जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया, और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी यह है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये वो समझ जाएंगे। एंड मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप है, तो ठीक है, वो फ्रेंडशिप है। बट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दिल में जो है और उनके मुंह से जो निकल रहा है, वो अलग अलग चीजें हैं। सिंधिया परिवार और गांधी परिवार की दोस्ती करीब 40 साल चली। राहुल सिंधिया की दोस्ती कॉलेज टाइम वाली है। राहुल कहते रहे कि सिंधिया बीजेपी गए जरूर है, लेकिन उनकी विचारधारा बीजेपी आरएसएस वाली नहीं है। एक जमाने में राहुल की टीम का मतलब सिंधिया, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह होता था। सचिन पायलट को छोड़कर बाकी सब बीजेपी में चले गए। किसी को कांग्रेस का फ्यूचर डार्क दिखा, तो किसी को बीजेपी में अपना फ्यूचर ब्राइट दिखा। सिंधिया को छोड़कर बाकी सब मुंह बंद करके अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ना तो सिंधिया से रहा नहीं जाता है, ना कांग्रेस नेताओं से। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही है। हालांकि बहुत पुरानी बात नहीं है। साल 2018 में लोकसभा में राहुल ने पीएम मोदी को गले लगा लिया था। फिर एक फोटो वायरल हुई जिसमें राहुल आंख मारते हुए नजर आए। कहा जाता है कि राहुल ने सिंधिया को देखकर ही आंख मारी थी। लोकसभा में दोनों अगल बगल बैठते थे, कभी कभी एक जैसी जैकेट में पहने भी नजर आते थे राहुल गांधी और सिंधिया। एयर क्रैश में माधव राव सिंधिया के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया 2001 में कांग्रेस में शामिल हुए और गुना से उपचुनाव जीतकर सांसद बने।
राहुल की पॉलिटिकल एंट्री तो 2004 में हुई थी। यूपीए सरकार में राहुल कभी मंत्री नहीं बने, लेकिन राहुल के कोटे से सिंधिया 10 साल तक मंत्री रहे। प्रियंका गांधी जब यूपी की इंचार्ज महासचिव बनी, तब सिंधिया दूसरे इंचार्ज महासचिव होते थे। 2017 में जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो मध्य प्रदेश में सिंधिया को चुनाव की बागडोर सौंपी गई। कुल मिलाकर कांग्रेस में हमेशा फ्रंट रो में सिंधिया रहे। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत राहुल गांधी की पहली चुनावी जीत मानी गई। रैलियों से लेकर मंदिर तक राहुल के साथ सिंधिया लेफ्टिनेंट की तरह रहे। खेल तब हुआ जब दिग्विजय सिंह ने जोर लगाकर अपने दोस्त कमलनाथ को सीएम बनवा दिया। सिंधिया मुंह ताकते रह गए। कहते हैं राहुल ने तब मना लिया था, लेकिन सिंधिया से खाली हाथ रहा नहीं गया। उन्होंने 2 साल के अंदर राहुल से, कांग्रेस से और कमलनाथ से बदला ले लिया। सिंधिया कमलनाथ की सरकार गिराकर समर्थक विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए। तब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस, राहुल, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह का स्ट्रगल चल रहा है। कांग्रेस की इस हालात के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसलिए सुनना पड़ता है गद्दार वाला ताना। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।